So, good morning to all of you once again. Bhumi, Reena, Vinayak. Guys, good morning. Very important standard that is basically known as standard 103. That is business combination. I always told you कि standards को थोड़ा group में divide करके रखो. So we have something on assets. Then we went to financial instruments, जिसके अंदर 6 chapter थे in itself. And then we have now two standards in continuation, 103 and 110. So 103 is business combination and 110 will be consolidation. Perfect. Now before you start understanding Ind AS 103, let us first understand the game of your AS. That is AS 14 and AS 21. AS 14 was amalgamation and AS 21 was consolidation. Perfect. अब amalgamation का मतलब क्या था? Is two or more companies combining together. But AS 14 लगता कब था? जब हम लोग सामने वाली कंपनी को 100% एक्वायर कर ले एंड दैट कंपनी जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं विल लूज इट्स आइडेंटिटी. सो इफ आई से दैट A and B amalgamates and forms C, so A will lose the identity, B will lose the identity, and a new company will be formed, that is C. Or if I say A acquires B, then B will lose the identity and we'll have only one existing company which is known as A. Perfect. So this was under the assumption, जो शायद हमने इंटर में कभी प्रैक्टिकली नहीं समझा हो कि amalgamation लगता क्यों है, is only when you acquire 100% of the opposite company or and not or the opposite company loses the identity. तो हम लोग AS 14 अप्लाई करेंगे, that is amalgamation. Consolidation कब करना है? When we acquire more than 50% of another company but less than 100%, but less than 100%. So let's say we acquire 51% of the company, 70% of the company, 80% of the company, 90% of the company, even 99% of the company. तो हमें कंसोलिडेट करना है. कंसोलिडेट क्यों करना है? बिकॉज सामने वाला कंपनी उसका आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है. तो नाउ वी हैव गॉट टू कंपनीज इन मार्केट, ए एज वेल एज बी. बी गया नहीं कहीं पे भी. बी का हमने 60% एक्वायर कर लिया. तो वी से दैट बी इज इन आवर कंट्रोल. और या तो आप सामने वाले कंपनी का 100% एक्वायर कर लो बट नॉट अप्लाइड AS 14. तो अगर हमने कंपनी का 100% भी एक्वायर कर लिया पर हम उस कंपनी को डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, उस कंपनी का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो भी हमें अमालगमेशन अप्लाई नहीं किया क्योंकि तुमने. तो हम क्या अप्लाई करेंगे फिर? कंसोलिडेशन. क्लियर है? टू गुड. ये किसकी कहानी थी? अब आ रहा है Ind AS 103. And Ind AS 103 is now not known as amalgamation. Ind AS 103 is now known as business combination. Perfect है? So what are you acquiring is business combination. Business को combine कर रहे हो. How it is different from AS 14?
AS14 सेट कि हम अगर उस कंपनी का 100% एक्वायर कंपनी करे और उस कंपनी को डिसॉल्व करे तो ही अप्लाई करना है. बट इंड एस 103 से कि अगर आप कंपनी का मोर देन 51% एक्वायर कर लो, या आई वुड रादर नॉट से मोर देन 51% एक्वायर कर लो, डेफिनेशन थोड़ा अलग है, मोर सब्सटेंस ओवर फॉर्म बेस्ड है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मोर देन 51% अगर आप उस कंपनी का एक्वायर कर लो, उस कंपनी को डिसॉल्व नहीं भी कर रहे हो तो भी 103 लग जाएगा. अब लोगों को लगता है कि इंडेस 103 इज वेरी सिमिलर टू AS14 ऑफ इंटर. नो, AS14 इज एब्सोल्युटली रिडंडेंट, आई वुड रादर टेल यू. It applies only very in external circumstances when you acquire the full company and सामने वाले कंपनी को डिसॉल्व कर दो तो 14 अप्लाई करोगे. ये तो अब 51% एक्वायर कर लो, उस कंपनी को डिसॉल्व करो नहीं करो, पर फिर भी आपको 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन तो अप्लाई करना ही है. अच्छा, अभी मोर देन 51% एक्वायर कर लिया और सामने वाले कंपनी को डिसॉल्व भी नहीं किया, तो हर साल इंडेस 110 भी लगेगा इस पे. इंडेस 110 इज कंसोलिडेशन ईयर. वहां पे ये था कि 14 अप्लाई कर दिया तो 21 अप्लाई होने का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज सामने वाला कंपनी नहीं रहा, तो फिर 21 अप्लाई कहां करोगे. जस्ट अगर 14 अप्लाई नहीं हुआ तो 21 अप्लाई होगा. यहां तो 110 अप्लाई कर 103 अप्लाई करना ही है और वापस 110 भी अप्लाई करना है. परफेक्ट है. So this standard is going to be taken as a continuation again. So 103 के immediately बाद हम लोग कहां पे चले जाएंगे, 110 पे. अच्छा, an examination में you cannot have both the standards coming into the picture. That means you cannot have 103 and 110 both coming into picture. So there will be one question from 103 or 110. इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि 103 और 110 साथ में क्लब कर देना चाहिए था, पर फिर ना वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह बहुत बड़ा बन जाता था, तो इन्होंने इसीलिए वो दो स्टैंडर्ड को अलग रखा है, 103 एंड 110. इनफैक्ट एक्चुअली जो काम हम स्टार्ट 103 में करेंगे वो एंड जाके 110 में ही होने वाला है. तो इसे कंटिन्यूएशन में देखेंगे आप. सो व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन? नाउ वी स्टार्ट विद दैट. सो चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, मर्जर्स एंड डीमर्जर्स. मर्जर्स क्या है, डीमर्जर्स क्या है. बिजनेस कॉम्बिनेशन में बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, फ्यूचर असेसमेंट, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट. नेक्स्ट वन इज बिजनेस कॉम्बिनेशन और asset acquisition. आइडेंटिफाई द एक्वायरर. सारे स्टेप्स हैं, स्लोली एंड स्टडीली काम करेंगे. अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर बड़ा है. Subsequent measurements, common control transactions, reverse acquisitions, many things into it. So first things first, introduction. AS14 covers only those transactions which are true mergers. Now when I say true mergers, that means you acquire 100% of the company and opposite company is dissolved. However, with growing complexity in the world, the changes in the way business is conducted, there was a need for more comprehensive standard to look into various complexities involved. Now, एक आध 2 महीने पहले ये हुआ था अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने ये चैट GPT बनाया था. आई वॉज वेरी अमेज्ड एक्चुअली. तो लास्ट वीक में क्रैश ले रहा था इंटर वालों के लिए, एंड कॉलेज में वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होने लगे आजकल, वो 2020 मार्क्स के, एंड दे आर ऑनलाइन टेस्ट. तो दे हैव टू लॉग इन, क्वेश्चंस विल कम इन and they have to answer those questions out of 4 MCQs and all, like FY BCom SY BCom level पे. वेरी अमेजिंग. तीसरे बंदे को बिठा के रखा, बोलता चैट GPT चालू कर, एंड ये क्वेश्चन आएगा, दे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, चैट GPT में डाल दिया, सीधा आंसर आ जाता है. मैंने उसको बोला कि अकाउंट्स का भी हो रहा है क्या, तो बोलता हाँ सर. तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कि एक टाइम रेशियो दिया था और सैलरीज की बात हो रही थी कि सैलरीज को कैसे एलोकेट करोगे. क्वेश्चन छाप कर डाल दिया, गिव एन आंसर एंड गिव अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन टू द आंसर. मेरे को लगता है 5 साल में तो रिडंडेंट हो जाएंगे हम लोग. फिर हमें ही चैट GPT के लिए काम करना पड़ेगा कि भाई देख, दिस इज द वे द मोर ब्यूटीफुल आंसर्स आर प्रिपेयर्ड. तो द पर्सन हु मेड अ चैट GPT, Sam Altman actually, he was removed from his company. Very similar case to Apple actually.
एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ने उसे अप्रोच किया कि तू हमारा एआई टॉप डिवीजन कर, एंड ही वाज अपॉइंटेड टू एप्पल माइक्रोसॉफ्ट, बट विद इन लाइक 24 आवर्स ही अगेन, उनके ही कंपनी ने उनको बोला नहीं भाई तुम वापस आ जाओ बिकॉज यू आर लीविंग, ऑल द एम्प्लॉयज आर लीविंग, 80% ऑफ द एम्प्लॉयज रिजाइंड, सेइंग दैट अगर ये जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं. तो दे हैड टू फोर्सफुली कॉल्ड इट. यू नो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर चेंजिंग टुडे नाउअडेज. सो ऐसा जरूरी नहीं कि हम उस अमालगमेशन करके हम उस कंपनी को खरीद लें. You can control the company through a lot of other ways also. So, you know, there's a need for a more comprehensive standard which is more clear cut. तो इंडिया ऐसा है तभी. So, necessity of the standard of business combination in India assumes importance considering the fact that Indian companies are increasingly stretching their business in foreign countries for best fit business combinations. Presently in India, AS 14, accounting for amalgamation, lays out specific treatment for amalgamation, and AS 21, consolidation of financial statement, is applied for consolidation. However, it is not matching the global reporting standards after convergence of IFRS as Ind AS 103, which is in line with IFRS 3, takes care of global requirements in case of business. वो तो मैंने आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि IFRS Ind AS is more closer to IFRS rather than to AS. In fact, Ind AS 103 is nothing similar to AS 14 at all. It is very similar to IFRS 3. मैंने नंबर्स भी समझाया था एक बार आपको, कहीं भी आपको 100 मिल जाए तो वहाँ पे IFRS है. तो अगर मैं यहाँ पे आपको Ind AS 110 बोल रहा हूँ तो इट इज़ IFRS 10, और हमने उसके पहले 100 डाल दिया सब पे. चलो, mergers and demergers, let's not go deep into it. Mergers are nothing but two companies coming together. Demergers are when one company is separated. So that is demergers. Now let's start with something which is known as business combinations. हाँ, 100%. It's a hot cake actually. अब चलता रहेगा, अब वो झगड़ा है. So they planned a merger. Sony and Z were supposed to merge. हाँ, मर्ज हो गया, सब कुछ हो गया था. द टर्म वाज एक चीज़ पे अटके पड़े वो लोग कि जी वांटेड कि जो मर्ज एंटिटी होगा उसका हेड होगा वो जी का जो चेयरमैन है उसका बेटा होगा. बट दे सेड हमें ये नहीं वैलिड है, तो कहीं पे वो लोग क्रैक नहीं कर पा रहे. और परफेक्ट है, और उसका उसका फॉल आउट देखो कितना आता है. जी तो 100% गिर गया, बट उसका फॉल आउट अंडर दिस टर्मिनोलॉजी, जी एक्वायर्ड टू बाय सर्टेन राइट्स फ्रॉम डिज्नी हॉटस्टार. तो इमीडिएटली ये 2 दिन के बाद ये क्रैश हुआ, तो 2 दिन के बाद जी ने उनको भी लग दिया मेल में कि वी आर ऑल्सो नॉट बाइंग योर राइट्स. तो वो हॉटस्टार भी गिरा. अब हॉटस्टार गिर रहा है तो मजा आ रहा है रिलायंस जियो को, बिकॉज रिलायंस जियो इज टॉकिंग अबाउट मर्जर विथ डिज्नी हॉटस्टार. हाँ, तो अब उसको वो बहुत सस्ते में मिलेगा बिकॉज हॉटस्टार अपना राइट्स बेच रहा था जी को, एंड दे एक्वायर्ड कि हो गया, ये डील कंप्लीट हो चुका है. जी वॉज बीन मर्ज्ड विद सोनी. सोनी ने ना बोला मैं मर्ज नहीं करूंगा, इसने ना बोला मैं तेरा राइट्स नहीं खरीदूंगा, उसका वैल्यूएशन गिर रहा है, जियो को मजा आ रहा है. सो नाउ दैट मर्जर विल हैपन वेरी सून. कंट्रोलिंग थोड़ा चला गया ना जी के पास से और हॉटस्टार के पास से भी. सो दिस इज द फॉल गेम ऑफ ऑल द बिजनेस दैट कीप्स ऑन हैपनिंग हियर एंड देयर अचानक से. चलिए स्टार्ट करें. इंड एस 103. सो पूरा स्टैंडर्ड एक 2 लाइन के डेफिनेशन पे है. Under Ind AS 103, business combination occurs when entity obtains control of business by acquiring net assets or acquiring its significant equity interest. There are two elements that are required in transaction for business combination. One, the acquirer obtains the control over acquiree, and the acquiree is the business. So idea क्या है is one, business combination. Perfect. Now what is business combination? So we say business combination occurs when acquirer acquires
control over the business of the acquiree. दो मेन एलिमेंट्स. पहला वर्ड क्या एक्वायर करना? कंट्रोल. और कंट्रोल किस पे? एक्वायरी के बिजनेस पे. एक्वायरी पे कंट्रोल नहीं चाहिए हमें. हमें एक्वायरी के बिजनेस पे कंट्रोल चाहिए. सो इफ आई इंट्रोड्यूस दिस, if I say this is acquirer and if I say this is acquiree, तो हमारे पास दो चीजें आनी चाहिए. पहला कंट्रोल आना चाहिए. सेकंड बिजनेस पे कंट्रोल आना चाहिए. सो वी नीड टू थिंग्स एक्चुअली. वी नीड control, and the control should be over what? Business. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ पहले ही, बिकॉज यहाँ से अभी डिफरेंशिएट होने लगेगा. एंड योर कोर शुड बी स्ट्रांग. कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अभी. yesterday somebody was giving इंटर का मॉक टेस्ट. द पेपर वॉज सो फैंटास्टिक बिकॉज सब लोग पहले सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रहे थे. अभी वो 30% सब्जेक्टिव आने की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट द आंसर्स बिकॉज द कोर इज वीक. वो फटाफट कहीं पे स्टैंडर्ड आंसर जुड़ा दिए. अब वो बेसिक गाना बहुत क्लियर है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक. अब कंट्रोल के एक डेफिनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूं आपको. ये कंट्रोल था वर्ड असेट पे. So if you remember the definition of an asset, asset is a resource in control of an enterprise arising out of past events from which future economic benefit will be available to the entity. वो कंट्रोल का डेफिनेशन था, बट पहले असेट का डेफिनेशन. चार्टर्ड बन जाते पर फिर असेट का डेफिनेशन ही नहीं कर पाता. So asset is a resource under the control of an enterprise arising out of past events and which will provide future economic benefit to the enterprise. और उसके अंदर वर्ड आया था control of an enterprise. Now when I say asset is under the control of enterprise, when is an asset under the control of enterprise? One, when we can use the asset, and second, we can stop others using the asset. अब रोड पे चल के आए, डिड यू यूज द एसेट? यस, बट कैन यू स्टॉप अदर्स यूजिंग द एसेट? तो रोड कैन नॉट बी योर एसेट. बट इफ आई से वी हैव अ प्लांट एंड इट हैज गॉट अ प्राइवेट रोड इनसाइड, can that creation of road inside the plant be capitalized as an asset by that enterprise? Yes, because they can use it. And second, they can stop others using it. और अभी उसको डालो पीपी के डेफिनेशन के अंदर और देख लो पीपी के साथ मैच करता है कि नहीं. सो व्हाट इज पीपी? पीपी आर टैंजिबल एसेट. इज रोड टैंजिबल? Expected to be used for more than 1 year. Is it expected to be used for more than 1 year? Yes. And the cost are measured reliably. Are you understanding आपने कितना खर्चा किया वो रोड बनाने के लिए? तो अगर चाहिए तो कंपनी को वो रोड, प्राइवेट रोड को बैलेंस शीट में पीपी में डाल सकते हैं वो लोग. अब डेफिनेटली कोई रोड्स डालते नहीं है मोस्ट ऑफ द ऑफ्टन, उन लोग को एक्सपेंस आउट कर देता है. 100%. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइनिंग इंडस्ट्रीज को रोड नहीं चाहिए, वो रेलवे नेटवर्क चाहिए. अंदर रेलवे जाके वो माइन से ओर्स लेके आए, तो वो रेलवे नेटवर्क तो दिखाते ही है वो लोग पूरे एसेट पे. And they are private railway networks. You will use it and you can stop others using it. That is a definition of control over the asset. Here it is not control over the asset. Here it is control over the business.
The standard has put a lot of time and effort in your books to make you understand these two words now. 103 का definition तो बहुत clear था. What is 103? Business combination happens when the acquirer obtains the control over the business of the acquiree. तो दो चीज चाहिए, एक तो control आना चाहिए और उसके business पे control आना चाहिए. So इसके हिसाब से अभी there's an acquirer, there's an acquiree. Acquirer is a person who obtains the control. Acquiree is a person who cedes the control. But now the game starts is the definition of business. So यहाँ पे टाइटल पे लिख रहा हूं मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन में ए लिखूंगा मैं इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. ऊपर इनफैक्ट लिख देता हूं मैं, छोड़े उसी को रखने देता हूं. डेफिनेशन भी नहीं, बिकॉज आगे क्वेश्चंस भी इसी पे आने लगेंगे. या लिख देते, एक बार चेंज कर सकते बाद में देख के. परफेक्ट है. सेकेंड डेफिनेशन आ रहा है किसका? बिजनेस. सो आप अगर कह रहे हो कि वो बिजनेस है तो बिजनेस क्या होता है, उसका भी डेफिनेशन दिया है. इट्स नॉट अ सिंपल डेफिनेशन नाउ. The term business is defined as integrated set of activities and assets that are capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to the customer, generating investment income such as dividend or interest, or generating other income from ordinary activity. The term business is defined as an integrated set of activities and assets. It should be integrated activity set of activities and assets. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कौन से क्लास में बैठे हैं? पीडीएलसी. अब पीडीएलसी अगर ये क्लास बेचे, सिर्फ ये क्लास, तो देन इट इज ओनली द सेट ऑफ assets टुगेदर. अब कोई क्लास वाला ही फॉर एग्जाम्पल एज अ क्लास ही इसको खरीद रहा है, तो ही इज गेटिंग अ रेडीमेड क्लास. There are benches, there are AC, there's a projector, there's a camera, there are systems, there's recording available, there's a stage, there's pen, there's markers, everything there. But he's not getting the business, he's getting set of assets. अगर हम बोले कि हमें पीडीएलसी को खरीदना है, then he has to sell everything connected to it in terms of not assets only, but in terms of key professors, the peons, everything that's happening around. Because only then it will become the business. There's an integrated set of activities ना. अब मॉर्निंग है, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट विद दिस गाइज, इसीलिए आपको मनीष कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है. But otherwise he has to come and open the class, the professor has to come and start teaching it. Then it becomes integrated set of activities. एंड बैकएंड पे भी काम होता ही है. दैट्स व्हाट वी कीप ऑन डूइंग कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे अपलोड करते हैं, फिर वो जाता है. तो वो बैकएंड प्रोसेस हो रहा है. आपने एडमिशंस लिया, एडमिशन मुझसे थोड़ी लिया है, किसी और से लिया है. आप फॉलोअप किसी और से करते हो लेक्चर्स के लिए. दिस आर ऑल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डेफिनेटली असेट्स टुगेदर. So this is integrated set of activities and assets that are capable of being conducted and managed. So these activities are conducted and they are managed. Assets are not conducted, assets are only managed. But activities are conducted also and managed also. अब ऐसे हम लोग बोल देना, इसलिए स्टैंडर्ड बहुत क्रूअल है. स्पेशली क्रूअल नहीं बोलूंगा, बट वेरी डेफिनेटिव है इन द टर्म्स कि बिजनेस भी डिफाइन करके रखा है उसने कि बिजनेस क्या है. बिकॉज आधे टाइम तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम असेट खरीद रहे, बिजनेस खरीद रहे. यू हैव टू हैव अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, बिकॉज कि आप असेट खरीद रहे हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, बिजनेस खरीद रहे हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है. एंड दिस इज टिपिकली अ फेयर वैल्यू बेस्ड स्टैंडर्ड. वंस अगेन, पीपी जब खरीद रहे थे तो कॉस्ट पे था. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फेयर वैल्यू क्लियर डिफाइन हो गया अभी. This is also a fair value based standard. So that is capable of being conducted and managed for providing goods and services to the customer. So for providing goods and services to the customer
perfect है or to generate investment income such as dividend or interest, to generate investment income, dividend or interest. Are we exactly clear with that one? Or generating other income from ordinary activities. Are we exactly clear with that one? That's what I say ना, because आजकल के बिजनेस ऐसे बदल रहे हैं ना. पहले बोलेंगे क्या प्रोवाइड कर रहे थे सर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है. फिर क्या प्रोवाइड कर रहे हो सर, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग फंड्स. तो उससे क्या जनरेट होगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. वो हमारा बिजनेस है, वी आर प्रोवाइडिंग फंड्स. फॉर एग्जाम्पल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, व्हाट वे दे प्रोवाइडिंग फंड्स. तो उस पर क्या खा रहे थे, इंटरेस्ट. सो अगर हम फंड्स प्रोवाइड करें तो वो भी हमारा एक बिजनेस हो गया. Here I'm not providing you any goods and I'm services. Here I'm providing you funds. तो उससे मुझे क्या जनरेट होने वाला है, या तो इंटरेस्ट या तो डिविडेंड, या तो इट जनरेट्स एनी अदर इनकम फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी. Because today's world is not limited, right, just to have that dividend or the interest or the goods and services. Today's lot of other business organizations are coming up. Of course बाद में वो नटशेल में कहीं ना कहीं जाके बोल देंगे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज ही था, बट इट्स सो ओपन, सो वाइड. पैसे कमाने के बहुत तरीके आजकल. सो इसीलिए लास्ट लाइन पे उन्होंने लिख दिया और एनी अदर इनकम, बट इट शुड बिकम योर ऑर्डिनरी एक्टिविटी. अभी एग्जैक्टली क्लियर दैट वन. इट्स लाइक आजकल तो सामने वाले को आइडिया देने का भी तो पैसा लेते हैं, but then we'll say हाँ it is providing of services. Of course then it classifies into that. Perfect. So the definition of business, what is business? It is an integrated set of activities and assets that are capable of being conducted and managed to provide goods and services or to generate investment income, that is dividend or interest or any other income from ordinary activity. बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, बट ओवरऑल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, योर कोर शुड रिमेन स्ट्रांग. कहीं पे अपने को एक एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो आंसर में आना चाहिए अपने को. और वही बोला कि डेफिनेशंस भी दो दो आएंगे. अभी ये तो बिजनेस का डेफिनेशन बोला, अब कंट्रोल आएगा. कंट्रोल एक था, कंट्रोल ओवर द असेट. कंट्रोल ओवर द असेट बोले तो सर टू थिंग्स, आई कैन यूज इट एंड आई कैन स्टॉप अदर्स यूजिंग इट. बट नाउ दिस इज कंट्रोल ओवर बिजनेस, इसका डेफिनेशन भी अलग है. परफेक्ट है. सो दिस इज अबाउट द बिजनेस. Now there should be input, there should be process and there should be output for business. See, assets के अंदर input process output नहीं होगा, but business के अंदर there has to be an input, there has to be a process and there has to be an output. Now for example PDLC का business लो तो there is an input, there's a teaching process, peons, this is input. There's a process happening, teaching is happening really, and the output is basically we are giving the services and you're giving us the fees, and that's an output. So that's business. Are we clear with that one? So inputs of the business are three elements of the business: input, process and what? Output. Up input, an economic resource that creates output and has ability to contribute to creation of output, non-current assets, current assets and so on. Process, strategic management process, operational process, resource management. तो ये सारे ऑपरेशनल प्रोसेसेस, और एक टाइम टेबल बनता है, प्यून जाके क्लास खोलते, तो ये सारा हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस. और प्रोसेस ये सब दोनों मैच कर ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, आउटपुट. द रिजल्ट ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस अप्लाई टू दोज इनपुट्स दैट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, जनरेट्स इन्वेस्टमेंट इनकम और इट जनरेट्स एनी अदर इनकम. इट्स बेसिकली एन आउटपुट. सो आउटपुट फॉर पीडीएलसी इन टर्मिनोलॉजी इज फीस. कोई फाइनेंस एनबीएफसी ले लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लेट्स से बजाज फाइनेंस. So there's an input, there are funds, there's a process, all the systems set, and then there is an output. It's like they get the interest. Every business has got input, processes and the output in the nutshell. Are we exactly clear with that one? Too good. Further assessment. To be capable of being conducted in management for the purpose identified in the definition, an integrated set of activity and assets are two essential elements: input, process applied to those inputs. Therefore, an integrated set of activity and asset must include at a minimum an input and a
substantive process that together significantly contributes to the ability to create what? तो प्रोसेस भी सब्सटैंटिव होना चाहिए, वो एक आगे जाके हम लोग डेफिनेशंस में देखेंगे। ये कभी फ्री बैठे तो ये सब पढ़ लेना। अब एक टेस्ट है, कंसंट्रेशन टेस्ट करके अगर कहीं पे फंस जाओ तो वो टेस्ट कर लेना। एज पर बी पैरा B7A, an application guidance of 103, an optimal test, the concentration test has been introduced to permit simplified assessment on whether the acquired set of activity and asset is not a business. On the basis of the above test, the following are the consequences. Test is met, it is not a business. No further assessment is met. Test is not met, then further assessment has to be made. So एक concentration test apply कर दिया, अगर टेस्ट का आंसर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो बिजनेस नहीं है, आगे जाके कुछ सोचने की जरूरत। पर अगर टेस्ट का रिजल्ट मेट नहीं हो रहा है तो ये बिजनेस है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई ठीक है, एक असेसमेंट क्लियर है, चलो आगे जाओ। तो ये बेसिकली अपना फाउंडेशन हो गया। जैसे पास हो गए तो ऐसा नहीं सीए बन गए ना, चलो अब आगे जाओ। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। हाँ बट अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, उल्टा है। टेस्ट इज मेट तो इट इज नॉट द बिजनेस, नो फर्दर असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। टेस्ट इज नॉट मेट, then definitely we'll require further assessment. This is known as the test. Perfect है। अब टेस्ट क्या है? Following conditions should be present to meet the conditions or concentration test. As per para B7A of application guidance of 103, concentration test is met if substantially all of the fair value of gross asset acquired in the concentration and single identifiable asset or group of assets for the concentration test. Now, gross asset acquired shall exclude cash and cash equivalent, deferred taxes and goodwill resulting from the effects of deferred tax liability. पहले gross assets ले लो। The fair value of gross asset shall include any consideration transferred plus fair value of any non-controlling interest. ये मत करो अभी, बिकॉज इसके सारे बहुत सारे वर्ड्स ये है कि जो मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं। इनफैक्ट हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर हम कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट सीखने आएंगे, बिकॉज अभी तक तुम्हें वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है एंड ऑल दैट स्टफ पता ही नहीं है। सो आई एम नॉट टेकिंग अप, बट ये करना तो है हम लोग को। आगे बढ़ू, चलो ये देखो ना कितना कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट 1+2+3 आना चाहिए। एंड दिस इज समरी वेदर टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन इज बिजनेस और नॉट। दिस इज द होल बॉल गेम। चलो पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ आई हैव सिंपल क्वेश्चंस फॉर यू और तुमको बताना है कि ये बिजनेस है कि नहीं है। पहले बिजनेस का डेफिनेशन डाल दो। A business is integrated set of activities and assets that are being or capable of being conducted and managed. It is used to provide goods and services to the customer or to generate the investment income, that is dividend or interest, or generate any other income from the ordinary activity. Done. अब ये सारे क्वेश्चंस में सिर्फ हम ही एक ही डिस्कशन करने वाले हैं कि वेदर वी आर एक्वायरिंग बिजनेस और नॉट, और वेदर दिस इज बिजनेस और नॉट। फर्स्ट, आज का लेक्चर का नाम सिर्फ एक डेफिनेशन में जाने वाला है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन इज व्हेन एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑफ द एक्वायरी। बिजनेस क्या है, कंट्रोल क्या है, वहां तक शायद आज हम पहुंच पाएंगे। परफेक्ट है। 1. RM a separate IT department which provides software solution to various firms. RM sells its IT department to niche. IT department has plant and equipment, working capital and staff. Can IT department of RM be termed as separate business? Take it slow. And now guys, I want you also to start answering me. Bhumi, Vinayak, and Reena. Chalo, he's saying yes. Answer is yes.
सो एक कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं. दैट इज वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं एक्वायरी पे नहीं, हम कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं उसके. तो अगर उसके पास लाइक पांच छह बिजनेसेस उसमें से वो एक बिजनेस भी अपने को बेच रहा है, तो यस हमने तो बिजनेस एक्वायर किया. और वही बोल रहा हूं ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई है आज की दुनिया में. पहले बहुत सिंपल था, एक कंपनी था एक बिजनेस कर रहा है. नाउ लुक एट कंपनीज टुडे, व्हाट आर दे इनटू. कांदिवली ईस्ट में there's a big project coming up. कल मैं निकला था वहां से, तो आई was looking into it. It's like an 18 acre of land, and Godrej is coming there with a huge property. So I was like thinking about it. Godrej now been a developer of properties. What was Godrej into initially? Godrej was never a construction company. Godrej was a company which used to make कबाट्स, जो हम लोग कहते हैं स्टील के कबाट बनाते थे पहले हम लोग. अब तो वो कोई यूज ही नहीं करता है. बट दैट इज हाउ दे इवॉल्व्ड एक्चुअली. Then they entered into refrigerators. So we have Godrej refrigerators. We have Godrej locks. We have Godrej doors. बहुत कम, बहुत कम. And now they are turning themselves into big developers. So everything is happening under one roof only as a Godrej actually. तो अभी हमें ऐसा नहीं कि हमने गोदरेज को खरीद लिया, अच्छा हमने गोदरेज के ये पार्ट को खरीदा. अभी वो डिफाइन करना है कि वो पार्ट जो खरीद रहे हो वो बिजनेस है कि नहीं, कि सिर्फ असेट एक्वायर कर रहे हो आप. हाँ, अब ऑफ कोर्स ये बोल रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट है, उसके खुद का असेट्स है, उसका खुद का वर्किंग कैपिटल है, उसका खुद का स्टाफ है. तो डेफिनेटली दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ असेट. मतलब बिजनेस क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज के लिए स्टाफ होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, capable of being conducted and managed, so they are going to be put together, and assets भी होने चाहिए. So yes, this is business. So I would say yes, as per Ind AS 103, IT department acquired by Mnish is business. Question number 2. Chalo. Yeah, they used to make cupboards and used to make locks and all. Company X is a liquor manufacturer and has traded for a number of years. The company produces wide variety of liquor and employs a workforce of machine operators, testers, and other operational, marketing, and administrative staff. It owns and operates a factory, warehouse, and machinery, and holds raw material inventory and finished product. On 1st Jan 2011, Company Y pays USD 80 million to acquire 100% of ordinary voting rights of Company X. No other types of shares have been issued by Company X. On the same day, the four main executive directors of Y take on the same role as Company X. Can Company X be referred to as business? No? Chalo. Yes, Vinayak is saying yes, Company X is referred as business. Chalo, Reena is also saying yes. Yes. Why no, ma'am? तो आप क्या एक्वायर कर रहे हो? एक्टिविटी में नहीं आएंगे? दे डिड. पूरा. और वोटिंग भी नहीं है तो उन लोगों को वो पूछने का क्वेश्चन ही नहीं है. उन लोग सेकंड पैराग्राफ पूछ ही नहीं रहे तेरे को. तेरे को खाली एक ही चीज सोचना है कि कंपनी एक्स बिजनेस है कि नहीं है, बस. बस उतना ही पूछा है.
एंड ऑफ कोर्स मैं सेकेंड आंसर तेरे को आगे दे दूंगा कि यस यू आर एक्वायरिंग द बिजनेस. हाँ. और आगे का क्वेश्चन तो सेकंड पैराग्राफ पे डिपेंड ही नहीं करता है. क्वेश्चन को बोल रहा है कि एक्स बिजनेस है कि नहीं. एक्स बिजनेस है. क्या कर रहा है वो? एक लीकर मैन्युफैक्चरर कर रहा है, सालों से कर रहा है, वाइड वेराइटी ऑफ लिकर. वर्कफोर्स है, मशीन है, ऑपरेटर्स है, टेस्टर्स है, मार्केटिंग पीपल है, स्टाफ है, स्टॉक है. यस, 101% ये बिजनेस है. They are integrated set of activities and assets. 101% answer is yes. So I'll just keep on writing yes now because ये खाली yes और no के questions है. Perfect है. Yes. Company X is business as per Ind AS 103. Third. अब मजा आएगा थोड़ा. धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये. Company D is a development stage entity that has not started generating revenue generating operations. डेवलपमेंट स्टेज एंटिटी का मतलब हम लोग अभी सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेज पे है, पर अभी तक हमने रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट. द वर्कफोर्स कंसिस्ट मेनली ऑफ रिसर्च इंजीनियर्स हु आर डेवलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन. नेगोशिएशन टू लाइसेंस दिस टेक्नोलॉजी टू नंबर ऑफ कस्टमर्स आर एट एडवांस स्टेज. दो साइड पे काम कर रहे हैं. एक तो रिसर्च इंजीनियर है जो डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और उसको पेटेंट पे डाल के रखा है. दूसरे साइड से कस्टमर्स से भी बात करें कि जब हमारे पास ये लाइसेंस आ जाएगा तो हम आपको ये लाइसेंस बेचेंगे. सो नेगोशिएशंस टू लाइसेंस दिस टेक्नोलॉजी टू नंबर ऑफ कस्टमर्स इज ऑन एडवांस स्टेज. कंपनी डी रिक्वायर्स एडिशनल फंडिंग टू कंप्लीट द डेवलपमेंट वर्क एंड कमेंस प्लान कमर्शियल प्रोडक्शन. अपने को और फंड्स चाहिए अभी डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करने के लिए और प्लान कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए. The value of identifiable net assets of company D are 750 million. Company A pays 600 million in exchange of 60% of equity of entity D, a controlling interest. Does company D qualify to be known as business? मेरा ऐसे चालू है. ये चालू हुआ कि बंद हुआ? रुक जा. बंद हुआ ना? गुड. टेल मी, इज कंपनी डी अ बिजनेस? No. Vinayak is saying yes. Yes. Bhumi is saying yes. Why no? है ना, स्टैंडर्ड्स है ना, मस्त एकदम. पढ़ लो. An integrated set of activities and assets that are capable of being conducting a business for providing goods or services to the customer or to generate revenue income or generating any other income. Did they specify anywhere that generating income is necessary? They said they should be capable of doing this. Answer is yes, it's a business. And every entity passes through this. So, for example, the day I decided that I want to sell recorded lectures, I started recording. Am I doing a business? Yes. Even the start of recording is also conducting as business only. Because what's an intention? The intention is generating revenue. So, generating revenue currently is not a requirement, but it should be the idea of generating the revenue. It should be capable of generating the revenue. तो देखो ना, आप अभी भी एक रिसर्च इंजीनियर्स लगा के रखे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है जिसका आपने पेटेंट भी डाल के रखा है.
और उसके बाद आप साइड में साइड नेगोशिएशन भी कर रहे हो कस्टमर्स के साथ कि भाई आप लोग एक लाइसेंस दोगे उन लोगों को, और अब हमें पैसे की जरूरत है, यू हैव टू रैंप अप द प्रोडक्शन। परफेक्ट है। दिस इज वन। अब सेकंड, अब थोड़ा लेवल ग्रो करते जाओ। नाउ गो टू द सेकंड पैराग्राफ। हाँ, द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर हाउ मच? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का मतलब इस कंपनी के असेट्स का वैल्यू निकाला मैंने। कितना था इस कंपनी के एसेट्स का वैल्यू? कंपनी ए पे 600 million फॉर द एक्सचेंज ऑफ 60% ऑफ द स्टेक। कैलकुलेटर, 750 का 60%, मतलब अगर मुझे 750 मिलियन के एसेट्स पे 60% एसेट्स एक्वायर करने हैं तो कितना पे करना चाहिए था? मैं क्या पे कर रहा हूं? दिस इज अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि मैं बिजनेस पे कंट्रोल ले रहा हूं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एसेट्स एक्वायर कर रहा था तो मैं ज्यादा क्यों पे करूंगा? चलो पीडीएलसी की बात कर लेते हैं, क्लास है ना। अब किसी को पीडीएलसी अंधेरी क्लास खरीदना, पीडीएलसी खरीदना है, एंड लेट अज्यूमिंग कि पीडीएलसी के और कोई ब्रांचेस ही नहीं है, एक अंधेरी ब्रांच है, ये 2 क्लासरूम है, तो ये 2 क्लासरूम के बेंचेस, एसी वेसी वेसी सबका टोटल कर लिया, 3 करोड़ आया। तो अगर मैं बिजनेस बेचूंगा तो 3 करोड़ में बेचूंगा? नहीं, ज्यादा में बेचूंगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर मैं 3 करोड़ में बेच रहा हूं तो मैं बिजनेस नहीं बेच रहा हूं, फिर मैं क्या बेच रहा हूं? असेट्स बेच रहा हूं। तो वो बंदा कहीं और से भी बेंचेस एसी वेसी सब खरीद के उसको 3 करोड़ में मिलेगा। अरे भाई तेरे को अगर बिजनेस चाहिए ना तो तेरे को 4 करोड़ देना पड़ेगा। अच्छा, 4 करोड़ क्यों दूं? इतना बेंचेस लिया, इतना एसी लिया, ये सबका टोटल तो 3 करोड़ ही आ रहा है। भाई तू असेट खरीद रहा है कि बिजनेस खरीद रहा है? सो अगर वो 3 करोड़ दे रहा है तो वो डेफिनेटली असेट्स खरीद रहा है, वो थोड़ी बिजनेस खरीद रहा है। What about this entire network of games which is already been created by the company? उसका तुम्हें पे करना पड़ेगा because that systems are set. और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये रेडीमेड क्लास है, अब वो बंदे का भी बिजनेस क्लासेस ही है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी वो खाली अगर असेट्स खरीदेगा ना तो भी शायद मैं उससे नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा लूं। मैं उसको बोलूंगा 3 करोड़ नहीं, तेरे को 3.5 करोड़ देना पड़ेगा। नहीं, बोलता है सर पर आपके बेंचेस, आपका ये वो तो सब 3 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन आ रहा है, आप 3.5 करोड़ क्यों मांग रहे हो? अरे भाई मैं 3.5 करोड़ मांग रहा हूं बिकॉज ये सब सेट है। क्या सेट है? बेंचेस साइज से बनाई गई है ऑलरेडी। अभी तू वापस बेंचेस बनाने जाएगा तो तेरे को इतना टाइम लगेगा। तो कभी कभी हम लोग सेट ऑफ असेट्स भी एक्वायर करते तो शायद ज्यादा महंगा पे करके आए, बट अगर बिजनेस खरीद रहे तो और ज्यादा महंगा पड़ेगा। एक इंडिकेटर है कि अगर किसी का 60% एक्वायर करो तो 750 का 60% कम्स टू 450, एंड इंस्टेड ऑफ 450 आई एम पेइंग यू हाउ मच? वन ऑफ द इंडिकेटर, नॉट द ओनली इंडिकेटर। मतलब नेक्स्ट टाइम से ये कैलकुलेशन करके मत बोल देना कि हाँ सर बिजनेस ही खरीद रहे हो, पर वही बोल रहा हूं कि कभी कभी हम लोग सारे असेट्स भी अगर एक साथ खरीदते हैं तो ज्यादा पे कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस। कॉन्सेप्ट समझा? बट आइडिया थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आना चाहिए। एंड सेकेंड, येस इट इज अ बिजनेस, so generating revenue was not important, capable of generating revenue was important. So I will say question number 3 ka answer, yes, company D qualifies for business as per Ind AS 103, though it is not generating revenue as of now, it is capable of doing it in future. और बहुत बकवास सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, पर कल क्योंकि मॉम से बात हो रही थी तो आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू बिकॉज स्टैंडर्ड पे अप्लाई होता है। सो गैस पे मॉम ने खिचड़ी रख दी है, खिचड़ी बनी नहीं अभी तक। शुड वी से शी इज कुकिंग? यस। नहीं सर आउटपुट तो नहीं आया, पर आउटपुट आने के लिए तो गैस रखा है, तो आउटपुट तो आ ही जाएगा फिर। दिस इज सेम डेवलपमेंट स्टेज। आउटपुट निकालने के लिए तो पैसा चाहिए अभी अपने को, रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट बन चुका है, पर आउटपुट चाहिए अभी, तो प्रोसेस अगर डालना है तो इतना सारा खर्चा करना है।
समथिंग लाइक कोविड के टाइम पे ऑल द कंपनीज विच वर मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स, तो पहले रिसर्च कर रहे थे, तो व्हाट आर दे डूइंग? आर दे डूइंग बिजनेस? यस, दे आर डूइंग बिजनेस.